14 नौमौलूद बच्चे जलकर मर गए और रियासत का जवाब क्या है? एक और इंक्वायरी कमेटी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में 26 अगस्त की सुबह मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के एक वार्ड में आग लग गई। इस वार्ड में 15 इन्फेंट्स मौजूद थे। सिर्फ एक बचाया जा सका, बाकी 14 बच्चे आग की लपेट में आकर हलाक हो गए। पिम्स के मुताबिक आग एक स्पार्क से शुरू हुई और वहां मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट्स की वजह से चंद ही सेकेंड्स में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई। एक ऐसे वार्ड में जहां इंतहाई नाजुक हालत में इन्फेंट्स ऑक्सीजन और इंक्यूबेटर्स पर थे, वहां फायर सेफ्टी और एमरजेंसी रिस्पांस का निज़ाम क्या था? आई विटनेसेस ने दावा किया कि वार्ड के दरवाजे बंद थे, लोगों को खिड़कियां तोड़कर निकलना पड़ा और बाज़ वालिदैन ने रेस्क्यू रिस्पांस पर शदीद सवालात भी उठाए हैं। दूसरी तरफ पिम्स इंतज़ामिया का कहना है कि डॉक्टर्स और नर्सेज मौके पर मौजूद थे, एमरजेंसी एग्जिट्स ऑपरेशनल थे और अमले ने फौरी तौर पर रेस्क्यू की कोशिश भी की। यानी ये तमाम सवालात अब इंक्वायरी का हिस्सा बन चुके हैं, जैसा डॉन में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का एक पुराना मसला सामने आता है। हादसा होता है, लोग मरते हैं, अवाम गुस्से में आती है, हुकूमत नोटिस लेती है, फिर इंक्वायरी कमेटी बन जाती है और कुछ अरसे बाद अक्सर हमें ये भी मालूम नहीं होता कि इंक्वायरी की रिपोर्ट कहाँ गई। पिम्स का मामला तो और भी ज़्यादा संगीन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल को माजी में फायर सेफ्टी के हवाले से नोटिस भी जारी होते रहे हैं। अब सवाल ये है कि कल जो खतरात मौजूद थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वज़ीर आज़म ने वफाकी हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब 2 अलग इंक्वायरी मैकेनिज्म्स भी सामने आ चुके हैं। एक कमेटी फौरी तौर पर इंटरम रिपोर्ट देगी और 5 दिन में कॉम्प्रहेंसिव ई रिपोर्ट देने का भी कहा गया है। ये रेडियो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। तो क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक अफसर को हटाने का नाम है? फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर नेग्लिजेंस की बात साबित होती है तो वो खुद भी अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर सिर्फ उस वक्त जिम्मेदार नहीं होता जब वो खुद कोई गलती करे, वो उस सिस्टम का सियासी रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन ये साबित करती है कि सेफ्टी के मसाइल पहले से मालूम थे, वार्निंग्स मौजूद थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफ़ी था और मुतालिका इदारों ने उन्हें दूर नहीं किया, तो फिर ये पूछना भी दुरुस्त होगा कि ऊपर बैठे लोगों ने क्या नहीं किया, क्योंकि 14 नौमौलूद बच्चे खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे। वो ना एमरजेंसी एग्जिट खोल सकते थे, ना फायर अलार्म चला सकते थे, ना ऑक्सीजन से खुद डिस्कनेक्ट कर सकते थे। वो मुकम्मल तौर पर उस सिस्टम के रहमो करम पर थे जिस पर उनके वालिदैन ने एतमाद किया था। और इसलिए अगर ये इंक्वायरी सिर्फ किसी एक अफसर को जिम्मेदार ठहराकर ख़त्म हो गई तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इसे सिर्फ स्केप गोटिंग कहा जा सकता है। पाकिस्तान को अब एक और इंक्वायरी कमेटी से ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि पहली वाली वार्निंग्स, इंस्पेक्शंस और जो भी रिपोर्ट सामने आई थी उन सब का क्या हुआ। कितने हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सिर्फ कागज़ पर मौजूद हैं, कितने सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी एग्जिट्स वाकई यूजेबल हैं, कितने वार्ड्स में फायर सप्रेशन सिस्टम मौजूद है, और सबसे अहम बात यह है कि कितने लोगों को पहले ही मालूम था कि ये तमाम तर जो सिस्टम है वो ख़तरनाक है। क्योंकि 14 बच्चों की मौत के बाद अगर हम सिर्फ ये कहें कि इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि तहकीकात के बाद होगा क्या। क्योंकि पाकिस्तान में मसला इंक्वायरी कमेटीज़ की कमी का नहीं है, मसला ये है कि उन इंक्वायरीज़ के बाद अकाउंटेबिलिटी कितनी बार हुई है।